बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, जिसकी कि आज तक इस आधुनिक युग में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, बहुत रिसर्च हुआ। इतने होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका अवेयरनेस यानी जागरूक रहने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसी में से एक बीमारी है एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। मतलब होता है उपार्जित, जन्म के बाद जो अर्जित किया गया हो, उपार्जित न्यूनता एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है शरीर की, वो क्या होता है, न्यून हो जाता है। ऐसा हम जिंदगी में क्या करते हैं, लक्षण को अर्जित कर लेते हैं। अब सोचिए कोई ऐसी बीमारी है जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र पे ही, सिक्योरिटी सिस्टम पे ही वार कर दे, तो उससे फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं, विषाणुओं, जीवाणुओं से लड़ने का काम करता है और उसी को ये न्यून कर देता है, यानी कम कर देता है। तो ऐसे बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न होता है। ये बीमारी जो है एक विशेष प्रकार की विषाणु का नाम आप लोग सुने हैं, जैसा कि आप अभी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। क्यों इतना तबाही मचा? क्योंकि एक वायरल डिजीज था। और वायरस के बारे में हमारे जीव विज्ञान वाले बच्चों को तो पता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इसको जल्दी मारना भी संभव नहीं है, क्योंकि कई वर्षों तक ये निर्जीव के रूप में रह सकता है। तो इसलिए विषाणु जनित बीमारियों के बारे में अवेयर रहना ज्यादा जरूरी होता है। इस विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब ऐसा विषाणु जो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को ही न्यून कर दे, मतलब कम कर दे, ठीक है ना। तो इस विषाणु के कारण होता है, आज 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ताकि लोग इससे बच सके। और कुछ भ्रांतियां हैं, गलत जानकारियां हैं लोगों को, उसको सही जानकारी में बदला जाए, गलत को बताया जाए कि ये गलत है, सही है। कि बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों का नाम सुन करके की हंस के रह जाते हैं। अरे ऐसा हो गया, हंसने से काम नहीं होता, बीमारी से लड़ना होता है। सटीक जानकारी होना चाहिए हमारे पास। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। होता कैसे? होने का कारण है हमारे रक्त के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। किसके माध्यम से होता है? रक्त और यौन के माध्यम से संक्रमण होता है। सबसे पहला चीज है रक्त। रक्त से संक्रमण कैसे होता है? जैसे हम बाल कटवा रहे हैं, दाढ़ी बनवा रहे हैं ना, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ऐसे में अगर संक्रमित सुई, संक्रमित ब्लेड से हमारे शरीर पे कहीं भी कटता है, और मान लीजिए वो किससे संक्रमित था, ब्लेड या नीडल? HIV से संक्रमित था, एड्स से संक्रमित नहीं था, HIV वायरस से संक्रमित था। अब कोई बाल कटवाने जा रहा है, इंजेक्शन लगवाने जा रहा है डॉक्टर के पास, ठीक है ना। क्या कोई जान रहा है बात से कि किसको कौन बीमारी है? मान लीजिए कोई सिरिंज लगाया डॉक्टर, उसी नीडल का उपयोग उस पे किया, फिर दूसरे को भी लगा दिया। मे बी वो HIV से संक्रमित था ना, फिर आपको भी लगा, तो उसका वायरस आपके बॉडी में जा सकता है। एक ही ब्लेड से कई लोगों की सेविंग कर दिया गया। मान लीजिए उसमें से 100 लोगों को किया गया, एक HIV पॉजिटिव था, ठीक है, और उसका वायरस उस ब्लेड पे लग गया, फिर 10 लोगों को और उसी से सेविंग किया गया, तो क्या होगा, उन 10 में संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सबसे पहले सिक्योर करना है, कहीं भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाइए कि एकदम नया डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करें, आपके सामने वो खोले, उसके बाद उसमें दवाई भरे, फिर लगाए ना, रीयूज नहीं। इसीलिए परमानेंट सिरिंज पे भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पहले गांव में होता था, शीशा का सिरिंज रखते थे, उसको धो कर गर्म पानी में उससे लगाया करते थे, उससे इस प्रकार की बीमारियों के तेजी से प्रसार हो रहा था। तो उसको देखते हुए ऐसे सिरिंजों के उपयोग पे पूरी तरह से बैन लगाया गया है। अभी भी कुछ लोग पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म पानी में धोते हैं और कहते हैं कि हम नीडल चेंज करते रहे, सिरिंज से क्या लेना है, उसको तो हम गर्म पानी में धो ही दे रहे, स्टेरिलाइज करें। कि वायरस ऐसा चीज है, स्टेरिलाइज करने से वो मरता नहीं है, वायरस मरता नहीं, इसको वर्षों तक क्रिस्टलाइज करके डब्बा में बंद करके रखा जा सकता है, और कोई एक्शन नहीं करेगा, जैसे बॉडी के अंदर जाएगा अपना जन्म करना चालू कर देगा। तो
इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं भी इंजेक्शन लगवाना है तो डिस्पोजेबल सिरिंज नया खरीदिए ना। और